स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टाइटल है इसमें रिप्रोडक्शन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें पता है प्लांट्स जो हैं, पौधे यानी कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं और ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर एक पेरेंट प्लांट है, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें ये बी जो है ये मेंशन किया गया है, यानी कि ये जो बड़ा पेरेंट प्लांट है ये बी है, और यही जो पेरेंट प्लांट है इसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक डॉटर प्लांट, एक छोटा प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है जिसे ए लिखा गया है। अब ये जो प्लांट है पेरेंट प्लांट, इससे डॉटर प्लांट जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के जरिए हुआ है। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है, उनमें से एक जो है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, ये वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमीट्स शामिल नहीं होते। गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। अब जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स शामिल ना हो रिप्रोडक्शन में तो हम उस रिप्रोडक्शन को कहेंगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आर्टिफिशली यानी कि गैर कुदरती किस तरीके से की जाती है, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी कि नेचुरली तो किस तरह से होती है, नेचुरली तो है कि अगर हम एक सीड है किसी भी प्लांट का वो लेके सॉइल में लगा देंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा। लेकिन आर्टिफिशली हम किस तरह से उसे बना सकते हैं, एक डॉटर प्लांट या एक नया प्लांट, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उनको सबसे पहले हम लिस्ट आउट कर लेते हैं कि उनके नेम्स क्या हैं। यहाँ पे हम वन बाय वन जो है उनके नेम्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो नेम है वो है ग्राफ्टिंग, सेकंड जो है वो है लेयरिंग, जो थर्ड है वो है वेजिटेटिव बर्ड और आई, फोर्थ इज कटिंग, और फिफ्थ जो है वो है टिश्यू कल्चर। अब वन बाय वन जो है वो हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं ग्राफ्टिंग की, कि ग्राफ्टिंग जो है वो क्या होता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो इस डायग्राम में हम जो है ये ग्राफ्टिंग देख सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है ये स्टेम दिखाई गई है एक प्लांट की। अब ये जो स्टेम है इसका एक पार्ट जो है वो हाफ काट देंगे। अब जब इसका एक हाफ पार्ट काट लेते हैं तो ये वाला इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, और जब हम इसको काटेंगे तो इसके दो हिस्से बन जाएंगे, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। इन दोनों पार्ट्स का जो है वो अलग अलग नेम है। क्या नेम है, जो एक कटेड पार्ट होगा जो ऊपर वाला होगा उसका नाम है सायन, और जो होस्ट पार्ट होगा यानी कि जो पौधे के साथ लगा होगा उसको हम कहेंगे स्टॉक। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, जो कटेड पार्ट है जिसे सायन कहा जाता है, इसको हम किसी और दरख्त की स्टेम के साथ लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बीच में एक एरो की तरह का निशान है, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि पहले जो होस्ट पार्ट था उसकी स्टेम अलग है, ये एक दूसरा प्लांट है और इसकी स्टेम जो है वो मुख्तलिफ है। अब ये वाला जो पार्ट है एक प्लांट का, ये इस दूसरे प्लांट के पार्ट के साथ जुड़ गया है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इनके वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं दोनों के, वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिन जो कि स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये रूट और लीफ में भी होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जो भी पौधे के अंदर खुराक या पानी जा रही होती है वो इन वेस्कुलर टिश्यूज की वजह से जाती है। अब यहाँ पे जब हम इन दो डिफरेंट प्लांट के इन स्टेम के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में, तो इन दोनों के वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, और वो कौन सी है, वो है इनॉस्कुलेशन। यानी कि ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में इनॉस्कुलेशन हो जाती है और ये एक नया प्लांट बन जाता है। यानी कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड हो गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब अगर हम सेकंड मेथड की तरफ आ जाएं तो जो सेकंड मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग जो है अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट जो है वो लगा हुआ है और ये उसकी स्टेम जा रही है, यानी कि ये उसका ऊपर वाला पार्ट है, एरियल स्टेम है। अब ये जो एरियल स्टेम है इसी में से ही इसका कुछ पार्ट जो है वो ले लिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका ये वाला प्लांट है जो जमीन में लगा हुआ है और ये इसकी स्टेम जा रही थी। अब ये जो स्टेम थी इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमने ले लिया है, और ये जब हम इसको इसका एरियल स्टेम जो है ये ले लेते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये रूट के तौर पे
एक्ट करती है और ये जो रूट जब बाद में जब बन जाती है तो इससे एक नया प्लांट बन जाता है। इसका मतलब है कि लेयरिंग में क्या होता है कि लेयरिंग में जो है वो एक पोर्शन लिया जाता है स्टेम का और वो रूट के तौर पे एक्ट करती है और वो रूट जो है वो एक नया प्लांट बना देगी। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए एक नया प्लांट बन गया है। अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की कि थर्ड कौन सी टाइप है, तो वेजिटेटिव बर्ड और आई जो है ये भी एक मेथड है और ये सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा आम किस चीज में देखा जाता है, पोटैटो में, यानी कि आलू में। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये आलू मौजूद है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे से स्कार्स मौजूद हैं। अब ये जो स्कार हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये निशान जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इनको कहा जाता है आई, या इनको आई बर्ड भी कहा जाता है। अब जब इस आलू को इस तरह से काटा जाए कि हर टुकड़े में, हर पीस में इनमें से एक ये आई मौजूद हो और फिर उन टुकड़ों को जमीन में डाल दिया जाए तो हर इनमें से हर एक ये जो आई होती है ये एक नया प्लांट बनाएगी। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जहां जहां पे बर्ड मौजूद थी वहां से रूट्स निकली हैं और रूट के बाद उनके ऊपर जो है ये लीव्स लगने लग गए हैं और छोटी सी स्टेम बन गई है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा पोटैटो पे आई होती हैं उनमें से हर आई जो है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना सके, एक अलग पूरा पौधा बना सके। और ये जो पूरा पौधा बनता है ये भी क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से मेथड हैं, तो जो फोर्थ मेथड है वो है कटिंग। कटिंग जो है, कटिंग में क्या होता है कि कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट आप एक प्लांट का लेते हैं और इसको काटते हैं और उसको सॉइल में डालते हैं और जब आप उसे सॉइल में डालेंगे तो वो एक इंडिपेंडेंट पूरा एक डॉटर प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पॉट के अंदर ये प्लांट लगा है और ये जो पार्ट है इसका ये काट दिया है ब्लेड से, ये पेरेंट प्लांट है और इसकी ये वाला जो कटिंग वाला पोर्शन है इसको आपने इस्तेमाल किया और यहाँ पे आपने इसको पॉट में, दूसरे पॉट में लगा दिया और ये जो कटिंग थी इससे पूरा एक पूरा प्लांट जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो कटिंग है उसमें हम कोई सा भी पार्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एनी पोर्शन ऑफ प्लांट जो कि रूट भी हो सकती है और जो कि स्टेम भी हो सकती है, उसके जरिए हम एक नया प्लांट बना देते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ मेथड है जो कि आर्टिफिशियल मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है ये भी एक मेथड है जो कि आर्टिफिशियल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन ये जो मेथड है ये ज्यादा डिटेल है इसलिए हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका मतलब है कि जो हमने आज मेथड्स स्टडी किए हैं जो कि 5 मेथड्स हैं और वो कौन कौन से हैं, वो हैं ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, वेजिटेटिव बर्ड और आई, कटिंग एंड टिश्यू कल्चर, जो कि आर्टिफिशियल मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के।